नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं भोपाल राज आप अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज ये हमारी तीसरी क्लास है। 1 सेकेंड, थोड़ा दरवाज़ा क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ थी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड एक चीज़ और है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट का ज़रूर कर दिया करो। मैं देखता हूँ कई सारे लोग क्लासेस देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ बहुत सारे लोग हमें जानने वाले भी हैं, तो कर दिया करो। हमें भी पता चल जाएगा कि आप देखे हैं। ये तो पता चल जाता है कि आपने देखा है, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि आपने इग्नोर किया। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि कमेंट ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक और कमेंट से कुछ नहीं पड़ता। तो हम आपको आज बताएंगे, हम अंग्रेजी की क्लास ले ही रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है। इन सारी चीज़ों को हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब सब्जेक्ट तो हमने कल ही बता दिया पिछली क्लास में। आज हम आपको लेकिन फिर भी एक बार सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम आपको बताएंगे वर्ब। इन सारी चीज़ों को आज हम आपका डाउट क्लियर करेंगे कि आखिर ये सब होते क्या हैं। सब्जेक्ट आपको पहले से पता है, मैंने कल भी बताया था, कल की कक्षा में। ये होता है क्या, कर्ता, यानी कि इसे हम कहते हैं करने वाला, करने वाला, करने वाला। तो ये होता है कर्ता, करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है उद्देश्य, जिसे ऑब्जेक्ट आप कई बार लिखते हैं ऑब्जेक्ट उद्देश्य। एक बार मैं स्क्रीन पे देख लेता हूँ पीछे से दिखाई दे रहा हूँ या नहीं। हाँ, बहुत सही दिखाई दे रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट, अब दूसरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ये कर्ता जिस पर कार्य करता है, ये कर्ता जिस पर कार्य करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट इस पे, हाँ, कर्ता जिस पे कार्य करता है, यानी कि सब्जेक्ट जिस पर कार्य करता है, जिस पर कार्य करता है, कार्य करता है, कार्य करता है। ये सब्जेक्ट जिस पर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है। जिस पर कार्य करता है उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देंगे, विद इन एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे, विद एग्जाम्पल। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे होता है आपका इज, एम, आर, इज, एम, आर, वर, देयर, देयर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। आपका विल भी आता है, विल भी आता है, WILL, विल भी आता है हेल्पिंग वर्ब में। तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताता है कि प्रेजेंट में काम हुआ है या पास्ट में काम हुआ है। हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि काम प्रेजेंट में हुआ है, प्रेजेंट में, या पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में होगा। तो ये सब जो हमें बताता है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब बताता है। हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ही हम ये पता करते हैं कि ये काम हुआ कब, पहले हो चुका है, पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में होगा, या प्रेजेंट में हो रहा है, हो रहा है, हो गया है, होगा, था, है, ही। तो यही तो लगाते हैं, है, एम, आर, था, वर, होगा, देयर, विल, होगा। ये सब हम लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये हमें बताता है कि काम कब होगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में। तीसरी चीज़ आती है, अब दूसरा ये जो होता है हमारा बचा क्या है, वर्ब। वर्ब क्या कहता है, सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है। वर्ब जो है ये बताता है कि सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है, किया जाता है, सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है। ध्यान देना, थोड़ा सा अंतर है।
जिस पर कार्य किया जाता है सब्जेक्ट द्वारा और जो कार्य किया जाता है। बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। ऑब्जेक्ट हमारा है जो सब्जेक्ट द्वारा जिस पर कार्य किया जाता है वो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब हमारा क्या है, सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है वो वर्ब है। मैंने खाना खाया, मैंने कौन, सब्जेक्ट, करने वाला मैं हूँ। मैंने खाना खाया, खाना, मैंने खाना खाया, खाया क्या, कार्य किया मैंने ना, वर्ब है खाया। और जिस पर कार्य किया, किस पर, क्या खाया, खाना खाया, तो खाना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है। एक बार अगेन देखो, सब्जेक्ट का करने वाला, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिस पर कार्य करता है, हेल्पिंग वर्ब जो इज, एम, आर, देयर, विल, बी, ये बताता है कि प्रेजेंट में काम होना है, पास्ट में होना और फ्यूचर में कब क्या होना है, कब हुआ है, ये बताता है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या है, सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है, इसे कहते हैं वर्ब। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे राम खाना खाता है, अब दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार चेक करता हूँ प्लीज। राम खाना खाया, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राम ईट फूड्स, राम ईट फूड्स, राम खाना खाता है, राम ईट्स हो जाएगा, ईट्स फूड। तो इसमें क्या हो जाएगा, राम ईट्स फूड्स। अब इसमें क्या है, राम कौन है, राम सब्जेक्ट है, आप सब समझ पा रहे हैं, आप सब्जेक्ट हैं, और राम खाना खाते हैं, इसका मतलब खाना कौन खा रहा है, राम खाता है, खाना खा रहे हैं ना, तो ये जिस पर कार्य हो रहा है, जिस पर कार्य होता है, खाना क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट खाता, सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, क्या कार्य किया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब, ये हो जाएगा वर्ब। दोस्तों एक बार फिर से प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको ज़रूर इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। ग्रामर एक अलग मैटर है, लेकिन इंग्लिश बोलना एक अलग मैटर है। देयर इज ए बिग डिफरेंस फॉर यू स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर। दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं कि आप ग्रामर समझते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आपको बोलना मैं ज़रूर सिखा दूँगा, ये मेरा वादा है। बस आप कंटिन्यू रहिए, बहुत बड़ी क्लास नहीं होती हमारी, तो 15 मिनट की, 20 मिनट की ऐसी मैं अभी डाल रहा हूँ। धीरे धीरे मैं पूरा ट्रांसलेट करके एक एक पैराग्राफ जब सिखाने लगूंगा आपको, तो उसमें और चीज़ें समझ में, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही फाउंडेशन है। आपको आगे सीखना है तो इनको जानना ज़रूरी है ना, कि कब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कब वर्ब, कब ऑब्जेक्ट कौन है या सब्जेक्ट कौन है, इसका जानना बहुत जरूरी। अब हम इसको आपको बताते हैं, और इसको आप समझ लिए हैं। अब मैं बताता हूँ कि मैं इसमें कैसे कैसे लगाते हैं, आप ये बताता हूँ कि जैसे जब आप बनाते हैं सेंटेंस, तो ये हो जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लग जाता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका लगता है वर्ब, वर्ब के साथ लग जाता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगता है। ऐसे ही तो आप बनाते हो किसी चीज़ को। अब हम धीरे धीरे, जब अभी हमने आपको बता ही दिया कि राम खाना खाता है, तो क्या होगा उसमें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। विकास दूध बेचता है, विकास दूध बेचता है, बेचता है। अब विकास दूध बेचता है, इसका बनाओगे क्या होगा, इसमें पहले समझ लो कि विकास दूध बेचता है तो विकास सेल्स मिल्क, जाहिर सी बात है विकास सेल्स मिल्क। तो अब लिख देता हूँ एक बार, विकास सेल्स मिल्क, मिल्क। अब इसमें क्या है, विकास है ना, ये सब्जेक्ट है, विकास, विकास सब्जेक्ट है, और बेचना क्या है, सब्जेक्ट द्वारा कार्य किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है ये वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये बेच रहा है दूध, वर्ब हो जाएगा। और सब्जेक्ट द्वारा जिस पर कार्य किया जा रहा है, किस पर कार्य किया जा रहा है, इस पर किया जा रहा है, दूध पर कार्य किया जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है, टीच, एम, आर, अभी मौके पर बेच रहा था
विकास सेल्स मिल्क या विकास इज सेल मिल्क। तो ये हेल्पिंग वर्क इज MR, ये ऐसे लगता जाएगा। तो ये चीज़ बहुत जानना जरूरी है कि हमें कैसे कब लगाना क्या है। तो विकास दूध बेचता है, विकास सेल्स मिल्क, या विकास दूध बेचता है तो विकास इज सेल मिल्क, ये होगा। लेकिन ये जब आप पढ़ोगे तो विकास सेल्स मिल्क। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आप समझ पाए होंगे। आगे से मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे होता है। और कल से हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस। कल हम प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे। और अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और अंदर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसमें सिंगुलर, नाउन, प्लूरल, सब्जेक्ट क्या होता है कर्ता में, इन सब चीज़ों को मैं पिछली क्लास में बताया हूँ। तो आप ज़रूर इसको देखिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है दोस्तों, लेकिन एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कंटिन्यू मेरे साथ रहिए। बस 15 से 20 मिनट आप मुझे डेली दीजिए और मैं आपको इंग्लिश में ज़रूर सिखाऊंगा, कुछ हद तक ज़रूर पहुंचा दूंगा आपको। भले ही मेरी ये छोटी सी शुरुआत है एक छोटे से बोर्ड पर, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि आपको मैं पहुंचाऊंगा वहाँ तक। साथियों नमस्कार, थैंक यू।